दोस्तों, अगर दुनिया में प्रेम की मिसालें दी जाती है तो उनमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार उनकी 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थी। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रासलीला भी किया करते थे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने गौर किया होगा कि वह हमेशा ही राधे श्याम का नाम ही जपते हैं। इस दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का कहीं जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो उनका विवाह किन कारण से नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात पर विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, राधा जी जो पद्म पुराण के अनुसार की थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नामक गांव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विधायक यह भी समझते हैं कि राधा जी का जन्म ही बरसाना गांव में हुआ था। इसी के साथ पुराणों के अनुसार यह भी बताया गया है कि राधा जी जो श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा जब माता यशोदा उन्हें माखन खाते हुए उंगली से बांध लिया था। दोस्तों, जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा उनकी दीवानी हो जाती थी और वह बेसुध होकर नाचने लगती थी। राधा जी बांसुरी की धुन पर इतनी खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना भी चालू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी ने अपने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। जब श्री कृष्ण ने यह बात यशोदा माता को बताने की कोशिश की तब माता यशोदा ने यह कहकर टाल दिया कि राधा जी तो उनसे उम्र में 5 साल बड़ी है, आपका ब्याह उनसे नहीं हो सकता। यशोदा माता ने जब यह बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की भी सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह की जिद नहीं छोड़ रहे थे तो फिर नंद महाराज ने भी श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। और जब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव है, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि उनका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता का परिचय कराया तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां पैदा होने लगी। और कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण को कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा तो कहा जाता है जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वह चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंच गए थे। उनसे बिना कुछ कहे उसने अपने बांसुरी उन्हें तोहफे में दे दी थी। और दोस्तों, उसके कुछ ही समय बाद ही श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हो गए। दूसरी ओर राधा जी भी उनकी यादों में कूट कूट कर रोने लगी थी। समाज के दबाव में आकर उन्हें न चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। और श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई प्रद्युम्न के साथ हुआ था। राधा जी को भी अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी का विवाह हो जाने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो अक्सर वह बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हुआ करती थी। वैसे हमारे पुराणों में श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे 2 कथाएं प्रचलित है, जिसमें पहली कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र ने उन्हें अपना गुरु बनाने के बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया। जब यह बात ऋषि को पता चली तो उन्हें अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देनी शुरू कर दी और वह उनके गुरु बन गए। असुरों का गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। लेकिन राक्षसों के पास ऐसा कोई भी वरदान प्राप्त नहीं था, इसी वजह से राक्षस कभी भी देवता से नहीं जीत पाते थे।
इस समस्या को सुलझाने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न भी किया। भगवान शिव को वो अपना गुरु बनाते हैं और शुक्राचार्य ने उनसे मृत संजीवनी वरदान के रूप में लेने का सोच लिया। आपको हम बता दें कि मृत संजीवनी एक ऐसा वरदान है जिससे हर कार्य संभव किया जा सकता है। मृत संजीवनी वरदान के लिए जब शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और काव्या माता की कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान न पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को यह बात पता चली तो उन्होंने इस कुटिया पर हमला कर दिया। हमला होते ही काव्या माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कि कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जब देवता राक्षसों से हारने वाले थे तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काव्या माता का सर धड़ से अलग कर दिया। अपनी पत्नी यानी कि काव्या माता के मृत शरीर को देखकर ऋषि भृगु ने कामधेनु गाय की मदद से उन्हें वापस जिंदा तो कर लिया, लेकिन भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि इस धरती पर जन्म लेकर तुम्हें भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि यही कारण है कि श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया था। लेकिन श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पाछे एक और कथा जो काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि नारद मुनि को अपने ब्रह्मचर्य पर काफी घमंड था। एक बार खुद कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचारी व्रत को नहीं तोड़ सके। यह सब देखते हुए भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न देवर्षि नारद का यह घमंड तोड़ दिया जाए। और जब देवर्षि नारद एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत सुंदर नगरी दिखाई दी। वहाँ पर माता लक्ष्मी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर की एक झलक देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे तो वो माता लक्ष्मी पर मोहित हो गए। लक्ष्मी जी के रूप और सुंदरता को देखकर देव ऋषि नारद का ब्रह्मचर्य तो भंग ही हो चुका था। इसीलिए उन्होंने यह सोचा कि क्यों न इस स्वयंवर में हिस्सा लिया जाए। ये बात सोचकर देवर्षि नारद विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। दोस्तों, आपको बता दे कि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने उन्हें वानर का रूप दे दिया और स्वयंवर में चले गए। जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आई तो देव ऋषि नारद के वानर वाले रूप को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ देव ऋषि नारद भी भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगे और उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ उसी तरह तुम्हें भी अपने हर जन्म में स्त्री वियोग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से इस बात के लिए क्षमा भी मांगी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को क्षमा करते हुए यह बताया कि यह सब तो उनकी माया थी। और दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि यही दो कारणों से श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।